Assalamu alaikum. This is Suhaib Khan from Khoru Consulting, Senior Citizenship and Business Immigration Advisor. कैसे हैं आप लोग? मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स रिगार्डिंग बिजनेस माइग्रेशन, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट्स। स्किल्ड वीज़ास, आप लोग वीडियोस देखते रहे हैं। वी आर डीलिंग इन डिफरेंट स्किल्ड वीज़ास प्रोग्राम्स, विजिट वीज़ास, वर्क परमिट्स, बट now we are going ahead. We've been dealing different migration programs in business, but now we have expanded our categories. We are now dealing in UK, US, and Europe business migration programs. Other than that, citizenship by investment में यानी अगर आप if you're looking for second passport, ठीक है, for global business mobility, ease of access to different countries without getting visa, आप कर सकते हैं। ये ऐसा ही है कि आपके पास एक सेकंड पासपोर्ट है जिस पर आप दुनिया भर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी वीज़ा। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, डोनेशन प्रोग्राम्स हैं, रियल इस्टेट प्रोग्राम्स हैं। काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास कि वो इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं किसी कंट्री में, रियल इस्टेट में या किसी फंड में, कि उनको रिटर्न भी मिले और सेकंड सिटीज़नशिप भी मिल जाए उनको और उनकी फैमिली को। क्योंकि इस ग्लोबलाइज दुनिया में बदलते हालात में सेकंड ऑप्शन होना बहुत लाजमी है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, सैंट किट्स एंड नेवीज़, सेंट लूशिया, कनाडा, पुर्तगाल की गोल्डन वीज़ाज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट डिफरेंट, अब वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। $1 लाख से लेके ऑनवर्ड्स $5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करके ये पासपोर्ट्स बाय कर सकते हैं। सेकंड, इसमें ये होता है कि आप 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है। आपकी जो जिस कंट्री में आपका इंटरेस्ट है या जो आपके लिए फेवरेबल लगती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट, वहाँ आपकी सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस होती है, बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, उसके बाद दे इशू यू अ पासपोर्ट। ये तो हो गया सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। इसी तरह रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट्स प्रोग्राम कि जहाँ आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं मिलती, बट वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 साल बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, माल्टा है, पोर्चुगल है, जहाँ आप, स्पेन है, जहाँ आपको रहना नहीं पड़ता। साल में सिर्फ 1 हफ्ता, 6 महीने, डिपेंड करता है कौन सा कंट्री है, वहाँ आप सिर्फ रहते हैं एंड 5 साल बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। ये भी एक प्रोग्राम है रेजिडेंसीज के। फिर उसके बाद हम आते हैं बिजनेस माइग्रेशन के प्रोग्राम्स। ठीक है, आपका कोई बिजनेस यहाँ पर है या नहीं है, या कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ठीक है, यूके में आप वो बिज़नेस कर सकते हैं, न्यू स्टार्टअप, या अपने बिज़नेस की वहाँ ब्रांच ओपन कर सकते हैं। फैमिली के साथ मूव हो, 5 साल बाद सिटीजनशिप भी आपको मिल सकती है। इसी तरह यूएस में है, यूएस का E2 प्रोग्राम्स, हमारी वीडियोस आप देख चुके हैं। वी हैव डन डिफरेंट, वी हैव गिवन वीज़ाज टू डिफरेंट क्लाइंट्स E2 प्रोग्राम के तहत। तो E2 में भी वी हैव एक्सपर्टीज़। E2 में मिनिमम $1 लाख की इन्वेस्टमेंट आप करके वहाँ भी बिज़नेस शुरू करते हैं एंड फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं। इसी तरह पुर्तगाल के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ आप बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिज़नेस नहीं करने चाह रहे, आपकी पैसिव इनकम आ रही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, अगर वो आप उसकी पैसिव इनकम आ रही है लाइक रियल इस्टेट के थ्रू, पेंशन्स, स्टॉक्स एंड फंड्स, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, यू जस्ट हैव टू शो द मनी और आप वहाँ मूव हो जाते हैं। फिर इसी तरह फ्रीलांसर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर, फिनटेक, हेल्थ केयर, जहाँ उनकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में वो काम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्स हैं उनके, इनके लिए आप इजीली ये वीज़ा अप्लाई करके वहाँ जा सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यू गेट द वीज़ा, यू गो विद योर फैमिली, वहाँ आप
काम करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज का वीडियो इसीलिए था कि आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया जा सके इन प्रोग्राम्स के हवाले से। सून वी आर गोइंग टू हैव अ पॉडकास्ट जिसमें डिटेल्ड इसके हवाले से बात की जाएगी। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।